फोर्ट पर जाने में बहुत अच्छा लग रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम इस दरवाजे के पास आ जाते हैं और बताया जाता है कि इस किले के चारों तरफ ऐसे 7 दरवाजे हैं। इस दरवाजे का नाम है मेड़ा दरवाज़ा। मतलब कि आज के मीना पहले मेड़ा हुआ करते थे और शिवाजी महाराज की जो लड़ाई हुई, उन्होंने लड़ी थी मुग़लों के खिलाफ। उस लड़ाई में मीनाओं का बहुत बड़ा योगदान था। तो यहाँ से चलते हैं इस किले के अंदर। हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त जसपाल सिंह मीना और अभी हूँ मैं ओतुल नाम की एक जगह पर। यह है महाराष्ट्र में। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में हम कोतुल में रुके थे और वहाँ पे हमने की थी कैंपिंग। वहाँ से निकल के हम आ चुके हैं ओतुल। कोतुल और ओतुल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर दूर का है और हमें एक लंबी लिफ्ट मिल गई डायरेक्ट। उन्होंने हमें उतार दिया है ओतुल नाम की जगह पे। और हम यहाँ पर हमने सुबह से कुछ चाय नाश्ता कुछ नहीं किया था, तो अभी हम यहाँ पे पी रहे हैं चाय। ये देख सकते हैं, अभी हम एक जगह बैठे हैं। इस होटल का नाम है गुलाचा चाय। और गुलाचा चाय का मतलब आप जानते हो, गुलाचा मतलब होता है गुड़। तो ये गुड़ की चाय है और बहुत ही अच्छी लगी है टेस्ट में। और हम एक यूनिक और अच्छी जगह जाने वाले हैं, मतलब महाराज शिवाजी का जन्म स्थान शिवनेरी में। तो यहाँ से उसकी जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। तो अब हमें यहाँ से जाना है लिफ्ट लेते हुए। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:30। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम आराम से पहुँच सकते हैं। तो बने रहना वीडियो में, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं ले चलता हूँ आपको एक बहुत ही प्यारी सी और सुंदर जगह शिवनेरी में। तो फाइनली हम आ ही चुके हैं शिवनेरी। और ये देखिए शिवनेरी का ये गेट बना हुआ है। यहाँ पर ये लिखा है, इस पर स्वराज संकल्प श्रीमंत शहाजी राजे भोसले। मतलब जो शहाजी राजे थे वो शिवाजी महाराज के पिताश्री थे और उन्होंने ही ये किला बनाया था। और शिवाजी महाराज का यहाँ पे जन्म हुआ था, इसलिए इस किले को नाम दे दिया गया है शिवनेरी। हम उस कार में बैठकर आए हैं और लिफ्ट हमें मिली है डायरेक्ट शिवनेरी की। यहाँ पे कार रोक ली है ताकि मैं वीडियो से थोड़ा सा अच्छे से बना सकूँ, इस चीज़ को दिखा सकूँ। तुमको उधर फायदा है ना किले का, जिधर स्टेयर्स चालू होते हैं तो छोड़ देते तुमको। तो फाइनली हम आ ही चुके हैं शिवनेरी फोर्ट पर। और जो लिफ्ट मिली थी उन भैया ने हमें यहाँ पे बिल्कुल मेन पॉइंट पर उतारा है। यहाँ से ही ऊपर रास्ता जाता है फोर्ट के लिए। और यहाँ पे ऐसी दुकानें भी, अगर किसी को कुछ खाने पीने की चीज़ें लेना है तो यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि ऊपर कुछ ऐसा मिलता नहीं है। पानी पीने के लिए स्नैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर ऊपर आप जाना। और इस रास्ते से हमें जाना है ऊपर की तरफ। ये पूरा रोड बना हुआ है, रोड का ट्रैक है ये, और 3 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। और यहाँ से मेन पॉइंट है फोर्ट पे ऊपर जाने के लिए। वैसे तो रोड भी बना हुआ है लेकिन गाड़ियाँ ऊपर तक नहीं जाती है, यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ता है ऊपर तक। और ये देखिए, ये पूरा जो पहाड़ दिख रहा है इसी में है शिवाजी महाराज का किला। मेन रोड से जब हम ऊपर आते हैं चलते चलते, तो कुछ दूर आगे चल के ये सीढ़ियाँ लग जाती है। सीढ़ियों से जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो ऐसा ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें पूरा किले का जो है मैप वो दिखाया गया है और कौन सी जगह है वो लोकेशन भी इसमें दिखाई गई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है शिवनेरी फोर्ट लोकेटेड इन सह्याद्री माउंटेन। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम इस दरवाजे के पास आ जाते हैं और बताया जाता है कि इस किले के चारों तरफ ऐसे 7 दरवाजे हैं। और पहला दरवाज़ा जो है, हम इससे अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर ये लिखा हुआ है दरवाजे का नाम महादरवाज़ा। और यहाँ से चलते हैं अंदर। फोर्ट के रास्ते में बहुत सारे पेड़ लगे हुए, तो आपको गर्मियों में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चारों तरफ मतलब दोनों साइड पेड़ ही पेड़ हैं और पूरा रास्ता छाव भरा रास्ता है, तो आराम से आप जा सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखिए, ये दरवाज़ा आप देखिए। और पास में चल के देखते हैं कि इस दरवाजे का क्या नाम है।
और ये देखिए, इस दरवाजे का नाम है गणेश दरवाज़ा, जैसा कि ये लिखा हुआ है। और इस दरवाजे की विशेषता भी लिखी हुई है, जो कि आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। तो इससे अंदर हम चलते हैं, तो ये देखिए, और ये तीसरा दरवाज़ा आ जाता है। ये देखिए, अब इस दरवाजे का नाम देखते हैं। इस दरवाजे का नाम क्या है? इस दरवाजे का नाम है पीर दरवाज़ा। और जितने भी दरवाजे अभी तक मैंने क्रॉस किए हैं, 3 दरवाज़ों का पूरा इसमें लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया है अच्छे से। और दरवाजे पे जब हम आते हैं तो दोनों तरफ ऐसी जगहें मिलती है जहाँ पे सुरक्षा गार्ड उस टाइम पे खड़े रहते होंगे, जो कि आप सैनिक भी बोल सकते हो। रास्ते में जगह जगह ऐसे पेड़ है, और उन पेड़ों का नाम की प्लेट लगी हुई यहाँ पर, जैसे कि किसी को पता ना हो कि ये क्या कौन सा पेड़ है, तो इस पे प्लेट लगा दी है। ये है काला कुड़ा। और यहाँ पर फरवरी के महीने में मेला लगता है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। रास्ते में जगह जगह ऐसे पानी पीने के लिए ये सारी चीज़ें बनी हुई है, नल लगे हुए, ताकि किसी को प्यास लगे और पानी लेके ना आ पाए तो यहाँ पर आप पानी पी सकते हो। तो यहाँ तक आ चुके हैं, अच्छी खासी हाइट पर ही आ चुके हैं। और यहाँ से उस तरफ जाना है हमें। और यहाँ से देखिए व्यू, प्रेमी जोड़े। तो आ चुके हैं अब हाथी दरवाज़ा तक। और ये दरवाज़ा कुछ ऐसा है। ये दरवाज़ा जो है कि नीचे से जब हम आते हैं तो ये ऊपर दिखता भी नहीं है, जब इसके पास में आ जाते हैं तभी ये दिखाई देता है। और कुछ ऐसा है हाथी दरवाज़ा। लोग कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए तो अपना हुनर दिखाना नहीं भूलते। ये देखिए कलाकारी इनकी, पत्तों पर भी नाम लिखा हुआ है। और ये इस पेड़ का क्या नाम है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, इस पेड़ को क्या बोलते हैं। ये नाम मुझे इसका याद नहीं आ रहा है। ये देखिए इधर भी पत्तों पे नाम लिखे हैं। ऊपर चढ़ते चढ़ते हमें एक और नई चीज़ दिखी है, जो ऊपर, हाँ, पहाड़ से जो पानी बह के आता है तो उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का बना हुआ है, ताकि पानी बह के नीचे ना जाए। एक ये बना हुआ है और एक ये नीचे बना हुआ है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी भाई। हाँ, एक दरवाज़ा ये है, और इस दरवाजे का नाम है मेड़ा दरवाज़ा। मतलब कि आज के मीना पहले मेड़ा हुआ करते थे। और शिवाजी महाराज की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी मुग़लों के ख़िलाफ़, उस लड़ाई में मीनाओं का बहुत बड़ा योगदान था। तो इसमें आप देख सकते हो, इस धरोहर में भी नाम दर्ज है मीनाओं का। एक दरवाजे के पास और आ जाते हैं। इस दरवाजे का नाम है कुलुप दरवाज़ा। और कुछ ऐसा है ये कुलुप दरवाज़ा, काफ़ी हाइट पे है। और यहाँ पे जगह जगह आपको इस तरह की, ये देखिए, डस्टबिन आपको दिख जाएगी यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर आओ, पानी की बोतल या जो भी खाने पीने की चीज़ें रहती है उसको इधर उधर मत फेंकना, इस डस्टबिन में डालना। यहाँ पर साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है और काफ़ी क्लीन है, ऊपर कोई गंदगी नहीं है। ये बैठने के लिए इधर
बने हुए कुछ चेयर वगैरह लगी हुई, तो यहाँ पर बैठ सकते हो अगर आते हो तो। और हम आ चुके हैं अंबार खाना के पास। ये देखिए अंबार खाना है। अंबार खाना मतलब क्या होता है? अंबार खाना धान्य कोठी। हाँ, इसका मतलब हिंदी में होता है कि जो भी अनाज रहता था उन सब का यहाँ पे स्टोर किया जाता था, और अनाज को यहाँ पे रखा जाता था। खाने पीने की जो भी चीज़ें रहती है उन सबको यहाँ पे स्टोर किया जाता था। और अभी तो आप देख सकते हो पूरा खंडर हो चुका है ये अंबार खाना। टूटे फूटे कुछ अवशेष बाकी है, बाकी पूरा टूट चुका है। तो इस धरोहर को काफ़ी अभी सजो कर रखा है देखने के लिए, जो हमारा इतिहास रहा है। ये देख सकते हो आप अंबार खाना। और ये सीढ़ियाँ भी जाती है, शायद ऊपर जाती है या नहीं। तो यहाँ से चलते हैं अंबार खाने के अंदर। ये अंबार खाना है, और अंबार खाने के अंदर चलकर देखते हैं कि कैसी हालत में है अभी ये। और ये देखिए अंदर आ चुका हूँ मैं अंबार खाना में। और अभी भी मतलब इतना कुछ जर्जर नहीं हुआ, सुरक्षित ही है अगर एक तरीके से देखा जाए तो। और इसमें ये खिड़कियाँ भी लगी हुई है ताकि हवा आती रहे, मतलब उजाले के लिए रोशनदान है ये। अपनी अपनी भाषा में आप लोग क्या बोलते हो समझ लेना। फोर्ट की तरफ जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पूरा ये है पहाड़ पर पेड़ पौधे हैं, और इन पेड़ पौधे और जंगलों के बीच कई सारे पक्षी भी रहते हैं, जो कि इन रास्ते में जगह जगह उनका बोर्ड लगा हुआ है और पक्षियों का नाम लिखा है। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार हम आ ही चुके हैं सबसे टॉप पर, मतलब फोर्ट पर। और है मस्जिद, और इस मस्जिद की आप देख सकते हो कमानी मस्जिद है। मस्जिद का इतिहास लिखा हुआ, पत्थरों की चिनाई से बनी हुई ये मस्जिद सिर्फ कुछ के उत्तर में है। वास्तु ये एक बड़ा कक्ष है जिसका महाराबादार प्रवेश द्वार इसके पूर्वी हिस्से में। और इस मस्जिद को बनाया है 1616 से 87 ईस्वी की। और इस मस्जिद को ये देखिए इसमें मध्य में ईंटों का गुंबद है जिसके दोनों ओर ऊंची मीनारें बनी हुई है। पुश्ते से उठने वाली दो मीनारों को एक बड़ा मेहराब जोड़ता है। इसके निचले भाग में चट्टानों को काटकर बनाया गया पानी का एक कुंड भी है। तो इसके नीचे की तरफ पानी का कुंड भी है, जैसे कि आप यहाँ से देख ही सकते हो। यहाँ पर पानी स्टोर हो रहा है। और कुछ ऐसी है ये मस्जिद। इसकी दो ऊंची ऊंची मीनारें हैं, और यहाँ पे जो सफ़ेद चूना पोत दिया है किसी ने, बाकी ये ऐसा नहीं था क्योंकि ये पूरी पत्थर की बनी हुई है। यहाँ से हम अंदर चलते हैं, ये देख सकते हो। तो ये देखिए उस ज़माने की ये टॉयलेट, हाँ, जिसको हिंदी में स्नान घर आप बोल सकते हो। और ये देखिए रोशनी आने के लिए ऐसे पूरे बनाए हुए हैं ताकि ऊपर से सूरज की रोशनी आ सके और अंधेरा ना रहे। तो पहले के लोग कितने जागरूक हुआ करते थे। टेक्नोलॉजी भले ही नहीं थी उनके पास, लेकिन हर चीज़ की व्यवस्था थी। और इस किले का अवशेष अभी भी है। तो यही है फोर्ट महाराज शिवाजी का, जहाँ पर महाराज शिवाजी का जन्म हुआ था। ये देख सकते हो आप, ये पीछे वाला हिस्सा है किले का। अब मैं इसके बाहर की तरफ जाऊंगा, और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है शिव जन्म स्थान। इसमें इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। 19 फरवरी
1630 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। इस इमारत की निचली मंजिल में एक कमरा है और एक संकीर्ण सीढ़ी पहली मंजिल तक जाती है। तो इसमें पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो यहाँ से चलते हैं इस किले के अंदर। एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है महाराज शिवाजी की, ये आप पर देख सकते हो। और एक पतली सी सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। हाँ, सीढ़ियों के द्वारा हम ऊपर आ जाते हैं। और ये हाँ 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 हाँ, और ये देख सकते हो। यहाँ से आप बाहर की तरफ भी देख सकते हो, बैठने के लिए जगह बनी हुई है। बाहर का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हो। उस ज़माने में सिर्फ ये किला हुआ करता था और ये शहर जो आबादी किले के चारों तरफ बसी हुई, ये बाद में बसी हुई है। यहाँ से हम जब इस तरफ आते हैं तो ये देखिए एक छोटा सा टैंक बना हुआ है। इस टैंक का नाम है बादामी टैंक। उस समय जब यहाँ पे महाराज शिवाजी की सेना, प्रजा जो भी रहते होंगे लोग, उनके लिए यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था। तो अभी तक ये है। मस्जिद के बिल्कुल पास में ही एकदम सामने एक, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। और यहाँ पर एक छोटे से बाल रूप में शिवाजी महाराज और उनकी माताजी की प्रतिमा बनी हुई है। तो इन्हीं का मंदिर है। किले से एक अनजान सी ट्रैकिंग करते हुए हम आ जाते हैं ऊपर। इतना प्यारा आ रहा है यहाँ से। नीचे पूरा जुन्नर शहर बसा हुआ है। ये पुणे ज़िले में आता है। जुन्नर यहाँ की तहसील है, पुणे डिस्ट्रिक्ट की। बहुत सारे फूल चढ़े हुए हैं यहाँ पर। ये क्या चीज़ है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसको क्या बोलते हैं। और यहाँ से हम जब आगे देखते हैं तो हमें एक और दरवाज़ा दिखाई देता है। और एक अनजान से रास्ते पर चल रहे हैं। ट्रैकिंग करते करते ऊपर तो आ गए, लेकिन नीचे उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अगर रास्ता नहीं मिलता है तो हमें वापस रिटर्न जाना पड़ेगा जिस रास्ते से हम आए ऊपर ट्रैक करके। कोशिश करते हैं, उम्मीद है शायद मिल जाए नीचे उतरने का रास्ता। और पूरा जंगल है। जब आप शिवनेरी फोर्ट के और ऊपर तक आओगे ना तो आपको व्यू तो अच्छा मिलेगा जुन्नर सिटी का, और ऐसा जंगल भी देखने को मिलेगा। ये पुराने अवशेष अभी भी है। यहाँ पर भी देखिए एक टैंक बना हुआ है छोटा सा, और इसमें पानी स्टोर करके रखा है इन्होंने। तो उस अनजान से ट्रैक से निकल के हम आ चुके हैं फाइनली अंबर खाना की तरफ। तो हम अब सही ट्रैक पर आ गए हैं। और पहले तो कन्फ्यूज़न था कि कहीं रास्ता गलत ना चला जाए और हमको वापस रिटर्न ना जाना पड़े, लेकिन फाइनली सही ट्रैक पर आए। और ये रास्ता ऊपर वाला निकलता है अंबर खाना के पास। ये सामने जो दिख रहा है वो अंबर खाना है। और यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे हम उतरते हैं। ट्रैक से तो नीचे आ चुके हैं और अभी हम हैं इस टाइम, ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये है इधर मंदिर। तो अभी मंदिर की तरफ और जाना है। शिवाजी महाराजांका जन्म ऊपर हो गए, उसका माँ का नाम है जीजा माता। जीजा माता। और जीजा माता ने उसको नवस किया था, इसलिए उसको ऐसा पुत्र देकर उसका महाराष्ट्र का पूरा ये करके हाँ नाम रखे नाम। बराबर। इसलिए उसका नाम पे शिवाजी के पास के नाम पे उसका नाम शिवाजी महाराज रखा नाम। अच्छा, हाँ, ये शिवाई माता का मंदिर है। शिवाई मंदिर का ये शक्तिपीठ में आता है क्या? ओ शक्तिपीठ में आता है, जो 51 शक्तिपीठ है माता के, फिर वही है ये। फिर अच्छा, ओ शिवाजी महाराज का जन्म ऊपर से ऊपर ही। हाँ जन्मस्थान शिवकुंज जन्मस्थान का, हाँ। और सब ऊपर ही। तो ये जो सामने आप देख रहे हो यही है शिवाई माता का मंदिर। तो चलिए ले चलता हूँ इसके अंदर।
यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है, शिवाई देवी मंदिर। शिवाजी महाराज की जो माता जी थी, उन्होंने यहाँ पे इस माता से मनोकामना मांगी थी कि मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो पूरे महाराष्ट्र को बनाए और स्वराज्य की स्थापना करे। तो शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, उसके बाद शिवाजी महाराज की जो माता जी थी, उन्होंने ये मंदिर बनाया था। और ये मंदिर पूरा पहाड़ को काट कर चट्टानों से बना हुआ है। चट्टानों को काट कर इस मंदिर में प्रवेश के 2 मुख्य दरवाजे हैं। यहाँ से देखिए, ये है पहाड़ पूरा, और इन्हीं पहाड़ को काट कर चट्टानों के बीचों बीच ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर बाहर का है। गर्भगृह जो है वो इन चट्टानों के अंदर है। अंदर फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं आपको अंदर का व्यू दिखा नहीं सकता, माता के दर्शन नहीं करवा सकता। लेकिन इन चट्टानों को काट कर बनाया गया है। इस मंदिर के मुख्य 2 दरवाजे हैं। एक है अपना उत्तर दिशा में और एक है पश्चिम दिशा में। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और भूख बहुत ज़ोरों से लग रही थी, तो हम फाइनली अभी आए हैं यहाँ पे एक होटल में। इस होटल का नाम है पूनम होटल। यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना, और हमने लगवाई है ये सब्जी। देखिए भाई, ये है रोटी और ये है हमारी दाल फ्राई। और दाल फ्राई 100 रुपये में दी है, और रोटी 10 रुपये की एक रोटी है, तंदूरी रोटी है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ प्याज मिला है और नींबू मिला है, बाकी और कुछ नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी खाते हैं खाना।